आज के वीडियो में बात करेंगे ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे होती है। यानी दो बेबी माँ के पेट में जुड़वा बच्चे जो दोनों एक शक्ल के हो सकते हैं, दोनों अलग अलग शक्ल फेस से हो सकते हैं, दोनों एक ही जेंडर यानी लड़का लड़का या लड़की लड़की या लड़का लड़की हो सकता है। उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ट्विंस प्रेगनेंसी आखिरकार होती कैसे है। ये ट्विंस प्रेगनेंसी आइडेंटिकल भी हो सकती है, जैसे दोनों सेम होंगे, दोनों एक ही शक्ल के होंगे, एक ही जेंडर होगा, या तो लड़की होगी या लड़की होगी। इनके प्लेसेंटा अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों को अलग अलग प्लेसेंटा भी हो सकते हैं, और दोनों बेबीज़ का एक प्लेसेंटा भी हो सकता है। 250 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी हम कॉमन मानते हैं कि वे ट्विंस होते हैं। अब वो अलग अलग जेंडर के या सेम जेंडर के हो सकते हैं। अब कई बार देखा जाता है कि महिला के हर मंथ एक अंडा बनता है और वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है, पर फर्टिलाइज होने के बाद में उस अंडे का टुकड़ा हो जाए, यानी जो जायगोट बना है उसके टुकड़े हो जाएं, दो अलग अलग भागों में बट जाए, तो वो एक स्पर्म की वजह से और एक अंडे की वजह से दो अंडे फर्टिलाइज बन गए हैं। इस वजह से जो बेबीज होंगे अब इसके बाद में वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, यानी या तो लड़का होगा सेम शक्ल के या लड़की होंगी सेम शक्ल के। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों की अलग अलग शक्ल होगी, यानी लड़के हो सकते हैं अलग शक्ल नहीं होगी, ऐसे लड़की हो सकती हैं। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं होगा अगर सिर्फ एक अंडे से ही बनेंगे। तो अगर महिला के हर मंथ एक अंडा बनता है पर बाई चांस दो अंडे बन जाते हैं, यानी दो अंडे बने और दो अलग अलग स्पर्म आके इनको फर्टिलाइज करते हैं, यानी इन अंडों को अलग अलग अंडे होंगे और अलग अलग स्पर्म होंगे। वैसे तो महीने में एक ही एग बनता है, पर बाई चांस दो बन जाए, दो स्पर्म अंदर पहुंच जाएं तो दो बेबीज तैयार हो जाएंगे, पर ये सेम नहीं होंगे आइडेंटिकल्स। जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको दो बेबीज दिखाई देंगे, ये लगभग 3 महीने में कंफर्म हो जाता है। और वैसे 1.5 महीने में दो अलग अलग हार्ट बीट दिखाई देगी, डॉक्टर को सुनाई देगी हार्ट बीट, दिल की धड़कन। और धड़कन से लड़का लड़की का यानी हार्ट बीट से लड़का लड़की का पता नहीं चलता। जो भी बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन गलत है, वो एक मिथ है, भ्रम है। पर मैं यही कहूँगा कि इनमें आपको दो ट्विंस दिखाई देंगे। आप सेम थैली में भी हो सकते हैं, अलग अलग थैली में देख सकते हैं आप कि ये जो अलग अलग ट्विंस होंगे ये अलग अलग जेंडर भी हो सकते हैं, जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, पर जो एक अंडे से बनेगा वो सिर्फ या तो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। यानी एक माँ के पेट में दो बेबीज सर्वाइव करेंगे, पर एक सर्वाइव बेस्ट रहता है क्योंकि एक बेबी का न्यूट्रिशन की उसमें डिवाइड हो जाता है, दो बेबीज में न्यूट्रिशन जाता है। वैसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी का, इसलिए ये ट्विंस प्रेगनेंसी का में खतरा भी ज़्यादा होता है। पर सिंगल प्रेगनेंसी होती है उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन बेबी को मिल पाता है और अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। अब अगर हमें और जानकारी मैं दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में अगर एक ही प्लेसेंटा रहता है तो देखा मैंने कि न्यूट्रिशन एक ही डिवाइड होता है और मदर का न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये इनकी जो धड़कन है दोनों की अलग अलग होगी। कई बार आईवीएफ करने से भी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि महिला के जो गर्भाशय में एक से ज़्यादा अंडे छोड़े जाते हैं, यानी इनको स्पर्म अंदर डाले जाते हैं, यानी ये जायगोट बनाए जाते हैं दो, और 2 3 4 डाले जाते हैं कि बाई चांस कोई ना कोई सा इम्प्लांट हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। पर कई बार 2 इम्प्लांट हो जाते हैं, 3 इम्प्लांट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाते हैं। कई बार 3 4 भी ऐसे ही होते हैं कि जो है, और कई बार जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड से भी टेस्ट किए जाते हैं कि कोई बेबी में एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। और कई बार पॉलीहाइड्रोएमनियस हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, तब भी एक नल की ट्यूब डाल के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। दो अलग अलग अंडों से भी हो सकती है, एक अंडे से भी हो सकती है, पर एक अंडे के अंदर एक ही स्पर्म अंदर जाता है। तो जो एक अंडा एक स्पर्म से बना होगा वो सेम शक्ल के होंगे, सेम जेंडर होंगे, यानी लड़का है तो लड़का ही होंगे दोनों, या लड़की है तो लड़की ही होंगे दोनों। पर अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, इसके लिए दोनों अलग अलग अंडे के होना आवश्यक है और दो अलग स्पर्म जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो इस वजह से आपको दो बेबीज अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अब ये कुछ मेडिसिन पीसीओडी की वजह से या किसी महिला के प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अंडा बनने की दवाई दी जाती है ना, जो क्लोमिफेन सिट्रेट्स जैसी मेडिसिन दी जाती है, उसकी वजह से एक से ज़्यादा अंडे तैयार हो जाते हैं और उनको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है, तो उस वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। पर अगर महिला को देखो एक ही जगह में दो बेबी सर्वाइव करना
इतना आसान नहीं है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी एक मदर है। तो इस तरह से फर्टिलाइज हुआ एक अंडा और उसके जायगोट बनते हैं। ये जायगोट में छोटी छोटी सेलों में, अभी भी यहाँ अंग डिसाइड नहीं हुआ कि कितने अंग कौन सा क्या काम करेगा। तो ये बेबी अब ये डिसाइड होने के बाद में दो अलग अलग में अगर बढ़ जाता है तो दो अलग अलग, आपने देखा ये डीप प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा में छोटी छोटी नसें होती हैं जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है, यानी ब्लड सप्लाई होती है। माँ का और बच्चे का ब्लड आपस में नहीं मिलते या बैरियर होता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है दोनों बेबीज़ की। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हैं। ट्विंस होती है तो कई बार दोनों अम्बिलिकल कॉर्ड उलझ जाती हैं, है ना, तो भी कई बार खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपने कई बार देखा होगा कि ट्विंस बेबी एक शकल के होते हैं, एक जेंडर के होते हैं, तो वो एक अंडे से बने होते हैं जिसको मोनोजाइगोट बोलते हैं। और जो अलग अलग शकल के होते हैं, अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं, यानी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, या लड़का लड़की भी हो सकता है, वो मोनोजाइगोट नहीं, वो डाइजाइगोट होते हैं, अलग अलग जाइगोट अंडे से बने हुए होते हैं। तो मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।